Hi guys, I'm Tanisha. Welcome to my channel and welcome to new video. So today's topic is Dubai job, rent and Dubai food and expenses, traveling and all. So first मैं आपको बताने वाली एक्चुअली ये वीडियो हिंदी में होने वाली है क्योंकि बात करेंगे दुबई की जॉब्स के बारे में। तो दुबई की जॉब्स के लिए लाइक 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ही ऑप्शन है जिससे कि आप विजिट वीज़ा लेते हैं और आपकी कोई रिलेटिव हैं या आपकी कोई दोस्त हैं जो आपको विजिट वीज़ा या तो वो दे देते हैं या आप खुद यहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो अगर वहाँ आपने वीज़ा दे दिया या आपको वीज़ा मिल गया कहीं से विजिट वीज़ा और आपको किसी कंपनी में आपके दोस्त आपके रिलेटिव या किसी ने भी आपको वहाँ लगवा दिया है, तो एक तो ये ऑप्शन है, कंपनी आपको वीज़ा दे देती है। लेट्स सपोज आपको 2 इयर्स वर्किंग वीज़ा दे देती है, तो आपका जॉब वहाँ पे सेट हो गया, आप विजिट वीज़ा पे गए थे, आपको कंपनी पसंद आ गई या कंपनी को आप पसंद आ गया, आपको रख लिया और आपको वीज़ा मिल गया। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आपने किसी मेल पे या साइट पर जाकर आपने अपना CV फॉरवर्ड किया, अपना रिज्यूम फॉरवर्ड किया और वहाँ से आपका CV जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। आपका CV सिलेक्ट होने के बाद कंपनी आपको वर्किंग वीज़ा डायरेक्टली दे देती है, तो वो आपका फेयर आपका टिकट करती है, आपका 2 इयर्स का वर्किंग वीज़ा करती है एंड आपका फूड एंड ऑल डिपेंड करता है कंपनी किस तरह की है। कुछ कंपनियां फूड अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनियां अकोमोडेशन फूड नहीं प्रोवाइड करती हैं, बट मैक्सिमम कंपनीज जो होती हैं वो अकोमोडेशन तो प्रोवाइड करती ही हैं, बट फूड बहुत रेयर कंपनीज में होता है। लाइक जैसे मैं सपोज कोई वर्किंग कंपनीज है, लाइक वर्कर्स के लिए कंपनीज हैं, तो वो क्या करते हैं 6-7 लोग एक रूम में या 11-15 लोग एक रूम में होते हैं और खाने का जितना मेरा एक्सपीरियंस है कंपनी बहुत कम लाइक 50% कंपनीज आई गेस जो है वो फूड प्रोवाइड करती हैं। जॉब थर्ड ऑप्शन इज के आप पहली बात लेट सपोज आपके लिए ये कंपनी जो है वो न्यू है, लाइक नॉट कंपनी, लाइक आपके लिए कोई एक कंट्री है, आप किसी एक कंट्री में एंटर करना चाहते हैं और न्यू एक जगह है, आपने खुद अपने ही उससे विजिट वीज़ा लिया और आप वहाँ पे जाएंगे, आप खुद ही अपना सारा खर्चा करते हैं, मतलब आप किसी को जानते नहीं हैं, तो फिर आपको खुद ही उसमें क्या होता है रिस्क, जैसे मैं आपको रिस्क अभी आगे मैं बता देती हूँ कि कैसे क्या रहता है, किसमें कितना कितना परसेंट रिस्क रहता है। देखिए रिस्क तो हर चीज़ में है, बट कितना कहाँ ज़्यादा रिस्क है कहाँ कम रिस्क है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ बट आगे। तो हम क्या करते हैं थर्ड ऑप्शन में, हम क्या करते हैं कि एक विजिट वीज़ा मैंने लिया, लेट्स सपोज मैं हूँ, मेरा वहाँ पे दुबई में कोई जान पहचान नहीं है, तो मैं क्या करूँगी विजिट वीज़ा निकालूंगी, फिर मैं वहाँ उस कंट्री में एंट्री करूँगी, लाइक मतलब मैं टिकट लूँगी, वहाँ जाऊँगी, वहाँ के लोगों से पता करूँगी या कुछ भी, बट वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। फ्रीडम कहीं ना कहीं हो जाती है, फ्रीडम आपका 2 ऑप्शन में मिल जाती है। फ्रीडम आपकी कहाँ नहीं जाती है, लेट्स सपोज मेरा कोई फ्रेंड मेरा कोई रिलेटिव है जिसने मुझे विजिट वीज़ा दिया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी वहाँ पर, कंपनी को पहले देखूँगी, कंपनी को देखने के बाद मतलब कि वो कंपनी अच्छी है मेरे लिए या कंपनी के लिए मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ, तो फिर वो देखने के बाद हम वो डिसाइड करेंगे कि हम इस कंपनी में काम करें या नहीं करें। ओके, वहाँ पे फ्रीडम कहीं ना कहीं हमारे हाथ में रहती है। अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे रिस्क क्या हो जाता है कि लाइक मेरा ऐसा मानना है, रिस्क ऐसा हो जाता है कि 80% 70% रिस्क वहाँ पर हो जाता है। क्यों हो जाता है वो ऐसे, क्योंकि आप किसी भी कंपनी को नहीं जानते, क्या पता उनका स्टेटस ऐसा है कि वो आपको सैलरी ना पे कर पाए, क्या पता वो कंपनी फ्रॉड हो, क्या पता वो कंपनी ऐसी हो कि आपको घर ही ना भेजे 1 साल के बाद, जैसे कि होता है कि 1 साल आप अपना कंप्लीट करते हैं तो आप अपने घर जाएंगे, बहुत सारे लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। विजिट वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते हो, ऐसा दुबई लॉ बोलता है। बट मैं ये सारी बातें कर रही हूँ वहाँ पर जब मैं थी तो वहाँ पर लोग कंपनियाँ भी, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको पहले विजिट वीज़ा देती हैं, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं पता होता है, आप छुपके काम कर रहे होते हो, तो आपको पहले विजिट वीज़ा देती है, आपका काम देखती है और आपको भी आपके पास भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ भाई लाइक आपके हाथ में है चीज़ें,
तो आपके हाथ में है चीज़ें, तो आपको क्या लगेगा कि यार ठीक है, मतलब आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, नहीं आपका वहाँ पे समझ नहीं आ रहा आपको, तो आप वहाँ से मूव कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप कंपनी के थ्रू जाते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बंधुआ हो जाते हो, आप बन जाते हो ना। मूव ऑन, थर्ड ऑप्शन जो कि मैं बता रही थी कि अगर आप फ्रीली, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि पहले बात तो दुबई में या किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हो तो पहले तो आपको लिंक्स बनाने में टाइम लग जाता है, कंपनी को जानने में टाइम लग जाता है, कौन सी कंपनी आपको वीज़ा दे रही है उससे जानने में टाइम लग जाता है, राइट। तो फिर वो तो रिस्क है, फ्रीडम है बट रिस्क है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, या तो आप का कोई रिलेटिव है या आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपके सर्कल में है, आपको विजिट वीज़ा पहले दे रहे हैं। अभी का मुझे लॉ, गवर्नमेंट लॉ नहीं पता है दुबई का कि क्या है, बट हाँ पहले ऐसा हुआ करता था कि आपको विजिट वीज़ा मिल रहा है, आपने वहाँ पे विजिट किया, आपने काम देखा, कंपनी देखी, पसंद आई तो आपने किया। मूव ऑन कि हम वहाँ पे रेंट कैसा है, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन है रेंट में। एक बेड स्पेस है, एक है पार्टीशन, और एक है आपका प्रॉपर जो हाउस होता है लाइक रेंटल हाउस, तो वो भी आप ले सकते हो लाइक 1 BHK 1 RK एंड 2 BHK 3 BHK वट जैसे भी आपका रहता है। तो रेंट में क्या है कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है तो वो आपको तो फ्री हो गया, बट उसमें शेयरिंग होता है। बेड स्पेस में क्या होता है कि 6 लोग कहीं, मतलब एक बच्चे की जैसे बेड स्पेस होता है ना कि फ्लोर वाइज, तो वैसे ही बेड स्पेस दे देते हैं। तो उसका जो एक अमाउंट रहता है वो लाइक 500 दिरहम, मतलब अभी का मुझे नहीं पता है, 4 मंथ पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो 500 दिरहम का जो होता है वो आपका बेड स्पेस होता है। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पार्टीशन, आपका जो पार्टीशन है वो, जैसे पार्टीशन क्या होता है ना कि जैसे एक रूम में या एक हॉल में वो लकड़ी जैसे प्लाई होती है ना बोर्ड का, एक रूम काइंड ऑफ, जैसे यहाँ पे इंडिया में जैसे रहते हैं ना ऑफिसेज जैसे होते हैं, वैसे ही काइंड ऑफ ऑफिसेज के जैसा एक छोटे छोटे स्पेस बना देते हैं जिसको, और ऊपर से वो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पिक्चर में दिखा दूंगी, ऊपर से वो क्या है ना वो एक साइड में एक ऐसे दे देते हैं कि दिख रहा होता है, आप साउंड दिखता नहीं है बट साउंड आप सारे सुन सकते हो। तो वो एक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्राइवेसी आपको मिल जाती है पार्टीशन में। बेड स्पेस में आप ऑफकोर्स शेयरिंग में होते हो। एंड पार्टीशन अमाउंट ऐसे रहता है कि अगर आप शारजा, रासल खैमा या दुबई के चार्जेस ऑफकोर्स महंगे होते हैं। अगर आप शारजा में हो तो कहीं ना कहीं 800 में आपको मिल जाएगा, 800 दिरहम की मैं बात कर रही हूँ, इंडियन रुपीज़ में आप लोग कन्वर्ट कर लेना कितना हो जाता है। तो आपका 800 में आपको शारजा जैसे एरिया में मिल जाएगा, और जो दुबई में 1900 और 1200 में आपको पार्टीशन मिलता है। अगर आप रूम ले रहे हो, अगर आप फैमिली के साथ हो या आपका इतना बजट है, आपकी वहाँ पे सैलरी अच्छी खासी है करीब, तो आप अगर अपना रूम लेना चाहते हो तो वो भी करीब, वो पता कैसे मिलता है, वो मिलता है कि आप ईयरली आपको पेमेंट लाइक ऐसे होती है कि आपको एक अमाउंट एकदम से देना होता है, जैसे आपकी EMI में भी बन जाता है, वो 4 बार में आप पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट काइंड ऑफ। बट हाँ जो वो वाला है आपका जो रूम वाला है 1 BHK 1 RK या 2 BHK 3 BHK जो भी है, वो आप अगर लेते हो तो आपका 35,000 दिरहम या 25, डिपेंड ऑन एरिया। शारजा में है तो आपका अमाउंट एक अलग होगा। शारजा में अगर आप किसी एरिया में हैं तो एक आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ कि लाइक 35,000 और 25,000 या मोर देन 20, मतलब लाइक 25 to 35 के अराउंड में आपको मिल जाता है 1 BHK 1 RK में भी, ठीक है। एंड यस दुबई में तो आप करीब ऐसे मान के चलिए कि अगर आपको एक रूम चाहिए तो 40,000 दिरहम या 45,000 दिरहम में आपको एक रूम मिलता है। ईयरली आपको वो 4 में आप डिवाइड करेंगे, मतलब एक साल में आपको 4 बार पेमेंट करनी होती है, 4 चेक देने होते हैं, तो उसका वो ऐसे है। अब हम मूव करते हैं फूड पर। फूड कैसा है कि अगर आप घर में बना रहे हो तो लाइक डेली का अगर आप कितना भी कम खर्च करोगे तो वो आपका 300 to 400 आ जाता है। अगर आप बाहर खाते हो, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट खा लेते हो लाइक 10 दिरहम का, मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट पर्सन है मोस्टली लोग ब्रेकफास्ट ज़रूरी करते हैं,
तो अगर वो 5 दिरहम का भी अगर हम मान के चलते हो, और फिर दोपहर का अगर आप मान के चलते हो 10 दिरहम का, और फिर रात का आप मान के चलते हो 10 दिरहम का, मतलब अगर 25 दिरहम आप डेली का खर्च करते हो तो कितना हो जाता है आपका। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खर्च करते हैं, क्योंकि आप अगर ज़्यादा खर्च आप ज़्यादा घूमने वाले लोग हैं, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि नहीं आपको कहीं अच्छी जगह खाना है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि साउथ इंडियंस के ज़्यादा आप अगर नॉर्थ के लोग हो, या मतलब जैसे नॉर्थ का खाना ज़्यादा पसंद करते हो, तो वहाँ पे कैफ़े मोस्टली साउथ इंडियंस और अरब्स के हैं। बट साउथ इंडियंस मोस्टली वहाँ पे पीपल हैं जो कि आपको साउथ इंडियन फूड ही ज़्यादा मिलता है। 25 दिरहम डेली का खर्च करते हैं तो आपका मंथली हो जाता है 750 दिरहम, तो वो आपका मंथली हो गया। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया है कि आपका अगर घर में बनाते हो तो 300 से 400 का पड़ जाएगा। मूव ऑन ट्रैवलिंग, मतलब आप ट्रैवलिंग अगर आप करते हो तो वो कितना खर्च है दुबई में। टैक्सी हर जगह महंगी है, अगर आप यूएस यूके या किसी भी कंट्री में अगर बाहर आप जाते हो तो टैक्सीज ऑफकोर्स महंगी है, ट्रेवल ऑफकोर्स महंगा है। हाँ, अगर आप बस से जा रहे हो, मैं अब बात करती हूँ दुबई की, आप बस से जा रहे हो या आप मेट्रो से जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ सेव कर लेते हो, क्योंकि अगर आप शारजा रह रहे हो दुबई जा रहे हो तो शारजा और दुबई दोनों की बसेस अलग हैं, शारजा और दुबई दोनों के कार्ड्स अलग हैं। तो अगर ना तो शारजा बस का दुबई की बस में कार्ड चलता है, ना ही दुबई की बस का शारजा की बस में कार्ड चलता है। कुछ बसेस में शायद कार्ड चलते हैं, आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि उसमें चलते हैं या नहीं चलते हैं। बट यस, बसेस कार्ड अलग हैं, बस से ट्रेवल करना पड़ता है। शारजा टू दुबई कोई मेट्रो नहीं है टिल नाउ, अभी कोई भी मेट्रो नहीं है। एंड ट्रेवलिंग ऑफ कोर्स, अगर आप शारजा में रह रहे हो और आप दुबई जॉब करते हो तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप दुबई में ही रहें। पे रेंट जो है वो महंगा है, बट आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है होता है, मतलब ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो आपका बच जाता है कहीं ना कहीं। तो और आपका जाना आना, अगर आप शारजा में रह रहे हो दुबई में जाना बचा सकते हो, आप अपना खर्चा बचा सकते हो, वो है। बट यस, टैक्सीज बहुत महंगी है, और अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो आप वहाँ का लाइसेंस, यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप वहाँ पे मतलब पहले तो बात, आप जा रहे हो आपको पसंद आना चाहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको कैसे वहाँ पे लाइसेंस लेना है और ये सब चीज़ें। रासल खैमा का लाइसेंस थोड़ा सस्ता है, फिर शारजा का उससे सस्ता है, मतलब उससे थोड़ा सा महंगा है। ऐसे हम चलते हैं कि रासल खैमा का चीप है थोड़ा सा, फिर उसके बाद शारजा का थोड़ा सा प्राइस हाई है, फिर दुबई बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर जितना मेरे को नॉलेज है, क्या पता मैं वहाँ पर गलत हो सकती हूँ, क्योंकि सबकी रेट्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ब्रोकर के थ्रू बनवाते हैं, कुछ लोग किसी जान पहचान के थ्रू बनवाते हैं, तो प्राइजेस का डिपेंड करता है कि कितना जाता है। बट जितना मुझे आइडिया है कि 5000 दिरहम में आप लाइसेंस ले सकते हो। वहाँ पे लाइसेंस लेने के भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं कि आपको पहले पार्किंग टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर आपको ड्राइविंग अपनी दिखानी पड़ती है कि आप कैसे करते हो। तो वो 5000 दिरहम में आपको रासल खैमा का मिलता है, 7.5 से 6000 दिरहम में आपका शारजा का मिलता है, 10,000 दिरहम में दुबई का लाइसेंस है। अगर आपके पास खुद की कार है तो आपके लिए ट्रैवलिंग हर जगह इजी है। और शारजा रह रहे हो क्योंकि वहाँ पे रेंट जो है ना वो सस्ता होता है, मतलब चीप है दुबई के अकॉर्डिंग। तो अगर शारजा रह रहे हो, दुबई ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका कार है तो आप बहुत स्मूथली काम कर सकते हो, और आपकी फैमिली है तो कहीं वीकेंड पे जाना है, आपको कहीं घूमने जाना है या शॉपिंग करने जाना है, बहुत ईजी, बहुत स्मूथ लाइफ हो जाती है। ऑफकोर्स दुबई अच्छा भी है तो कहीं ना कहीं बुराई भी है वहाँ पर, तो अच्छा बुरा हर जगह होता है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बुरा लगा है या अच्छा लगा है, बट एक्सपीरियंस के तौर पे काफ़ी ठीक था। बट अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत एक्सप्लोर करने वाले पर्सन हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बहुत एक्सप्लोर करते हो, आपको शॉपिंग पसंद है, मार्केट पसंद है, या फूड पसंद है, या चिल आउट जैसे भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वहाँ पे सैलरीज का क्या रहता है, क्योंकि आई डोंट नो कि सबको कैसे सैलरी मिलती है, बट बहुत स्ट्रगल है वहाँ पे, क्योंकि बहुत कंपटीशन मैं नहीं बोलूँगी, बट स्टिल वहाँ पे काफ़ी अजीब सा सिनेरियो है एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करना चाहती, बट स्टिल
दुबई जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, वो सेव कर लेते हैं, वो काफ़ी एक अलग तरीके से लाइफ जी लेते हैं। एक्चुअली दुबई, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ छोटा सा शेयर करूंगी। एकदम से दुबई में जाओगे ना तो आपको लगता है ओ माय गॉड मैं कहाँ आ गया हूँ, लाइक बहुत अच्छी सी जगह पे। बट जो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडिया ही बहुत प्यारा है, इंडिया बहुत ही अच्छा है। अगर एक्सप्लोर कर रहे हो और आपके हाथ में टैलेंट है, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपको इंडिया से कहीं भी किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल कुछ लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग नया नया चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लाइक मैं भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ और एक्सपीरियंस के तौर पे ही मैं आपको लोगों को इतना कुछ बता पा रही हूँ। यस ऑफ कोर्स कोई भी कंट्री बुरी नहीं होती है, अच्छा और बुरा हर जगह है। हाँ, सेफ्टी को लेके मैं अगर बात करूँ तो दुबई सेफ्टी लाइक फीमेल्स के लिए भी बहुत सेफ्टी है, लाइक और चोरी ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब काफ़ी उस वे में गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। एंड यस दैट्स इट। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। एंड इसका अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे या कुछ भी रहेगा, मैं इसका पार्ट 2 भी ऑफ कोर्स बनाऊंगी अगर आप लोगों को चाहोगे तो। एंड कुछ और भी डिटेल्स होंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था, मैं क्या जॉब करती थी, मैं किस चीज़ में थी, मैं कैसे गई थी, वो सब चीज़ें हो सका मैंने इस वीडियो में कवर किया है और कवर करने की कोशिश की है। मे भी कुछ मिसिंग हुआ हो कहीं ना कहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स मैं कवर करूँगी। एंड प्लीज़ like this video, subscribe my channel and share also. See you in next video.